चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे F1 पीढ़ी। पिछली क्लास में पढ़े थे, ठीक है, क्या पढ़े थे? जनक पीढ़ी। पिछली क्लास में क्या पढ़े थे? जनक पीढ़ी। आज क्या पढ़ेंगे? F1 पीढ़ी और डिटेल से। हालांकि F1 पीढ़ी पिछली क्लास में भी बताया गया था, है ना, और आज थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए F1 पीढ़ी में क्या आता है, कौन आते हैं। सबसे पहले ये बात जानिए कि संतति और संतान, ये जानते हैं ना। तो सबसे पहले ये जानिए कि F1 पीढ़ी में जो मेंडल ने लिया था, कौन कौन सा पौधा लिया था, मतलब जनक पीढ़ी में? लंबा पौधा और बौना पौधा। लंबा को किससे सूचित करते थे? टी से। लंबा को किससे? टी से। और बौना को छोटी टी से, यही ना। इसको और एक टी लिख दो तो शुद्ध लंबा हो जाएगा, है ना। शुद्ध लंबा का उपयोग करने से बढ़िया होगा, है ना। शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना, है ना। इसको क्या कहेंगे? शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना। लिख भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। शुद्ध लंबा, शुद्ध बौना। चलिए, शुद्ध लंबा का सिंबल अगर पूछे तो क्या कहेंगे आप लोग? कैपिटल डबल टी, ठीक है। शुद्ध बौना का पूछोगे तो स्मॉल डबल टी, ठीक है, स्मॉल डबल टी। अब चलिए हम इन दोनों का क्या किए थे? निषेचन कराए थे। इन दोनों का क्या कराए थे? निषेचन से हमारा क्या बना था पता है? लंबा पौधा और बौना पौधा, ठीक है। लंबा और बौना एक शादी। गुण क्या आया उसका? गुण क्या आया? गुण क्या आया? लंबा बौना। क्लियर? लंबा बौना, ठीक है। चलिए, लेकिन यहां एक कंडीशन है। लेकिन यहां एक कंडीशन है कि इसको जो है ना, इसको इस प्रकार के गुण वाले पौधे को क्या कहा गया पता है? लंबा। क्यों? क्यों? पिछले क्लास में हम बतेबू किए थे क्यों कहा गया था इसको लंबा। क्यों कहा गया था? ताकि देखिए एक चीज हम बताए थे कि बड़ा और छोटा में जो छोटा रहेगा उसको क्या करेगा? बड़ा दबा देगा, है ना। तो इसमें जो होता है लंबा, लंबा का गुण ज्यादा प्रभावी होता है। लंबा का गुण क्या होता है? ज्यादा प्रभावी होता है। इसी कारण से क्या होता है? बौना को क्या कर देता है? यह दबा देता है। इसी कारण से बौना को क्या करता है? यह दबा देता है। तो इस नस्ल के पौधे को हम क्या कहेंगे? लंबा पौधा। इसका जो पौधा आएगा, इसका पौधा आएगा वो क्या होगा? लंबा होगा। लेकिन क्या यह शुद्ध लंबा होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ बौना का भी गुण है। यहाँ बौना का भी गुण है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। चलिए, जैसे मानव में देखते हैं माता और पिता, माता और पिता दोनों का निषेचन होता है, तब एक क्या होता है? संतान। क्या संतान में शुद्ध पिता का गुण होता है या शुद्ध माता का गुण होता है? नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें क्या होता है? क्योंकि उसमें दोनों का गुण मिला हुआ रहता है। दोनों का गुण क्या होता है? मिला हुआ रहता है। इसलिए वहां शुद्ध गुण नहीं होता है, ठीक है। इसलिए वहां क्या होता है? शुद्ध गुण नहीं होता है, ठीक है। जैसे यहां समझिए, अब हम बता दिए पिता का गुण। पिता का वहां जो गुण आएगा वहां शुद्ध गुण आएगा। पिता का गुण जो निषेचन के दरम्यान आएगा शुद्ध गुण आएगा, और माता का गुण जाएगा शुद्ध गुण जाएगा। लेकिन दोनों एक साथ मिल गए, दोनों मिल गए, ठीक है। दोनों मिलने के बाद लेकिन वह संतान में जो गुण रहेगा माता और पिता का गुण दोनों रहेगा, लेकिन शुद्ध नहीं रहेगा। क्या हो जाएगा? अशुद्ध। अशुद्ध नहीं, इसको अशुद्ध नहीं बोल सकते, लेकिन शुद्ध गुण नहीं रहेगा। अब चलिए कि अगर बात आ गई तो और थोड़ा सा और डिटेल से समझ लेते हैं कि माता और पिता में, संतान में माता और पिता में सबसे ज्यादा किसका गुण रहता है? बता सकते हैं? अगर संतान है, कोई संतान है, आप है, ठीक है, आप में ज्यादा गुण माता का है या ज्यादा गुण पिता का है? नहीं होता है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, माता का गुण ज्यादा बड़ा होता है। काहे कि पिता क्या करता है? निषेचन तक ही रहता है। पिता क्या होते हैं? निषेचन तक ही रहते हैं। लेकिन माता के गर्भ में बच्चा क्या होता है? पलता है। माता के गर्भ में बच्चा पलते हैं, और जो एक्टिविटी होती है, माता जो भी एक्टिविटी करती है वो एक्टिविटी क्या होता है? वह शिशु जो होता है गर्भ में वह ऑब्जर्व करता है।
और जैसा जैसा एक्टिविटी माता मतलब करेगी, उसी प्रकार जो संतान है, वह शिशु जो है माता के गर्भ में, वैसा ही एक्टिविटी सीखेगा। इसलिए कहा भी गया है कि जब भी कोई गर्भ स्त्री हो, मतलब इधर उधर ऑन पॉन खान पान ये सब चीज नहीं करना चाहिए। ऑन पॉन खान मतलब समझ रहा है, खान पान नहीं समझ रहा है, फालतू की चीज, जैसे गर्भ धारण, जैसे गर्भ धारण है, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, इससे क्या होगा, शिशु पर प्रभाव पड़ेगा, शिशु को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, इसलिए जब भी कोई स्त्री गर्भवती बने तो उसको क्या करना चाहिए, मतलब फालतू की चीजें, बिहेवियर गलत नहीं रखना चाहिए। किसी से बात करे तो बढ़िया से करे, ताकि उसका ध्यान में ये रहना चाहिए कि हम जो चीज अभी करेंगे, उसका माता के ध्यान में ये रहना चाहिए, हम जो चीज अभी करेंगे वही चीज हमारा संतान भी सीखेगा। क्योंकि संतान जो होता है ना, माता के गुणों को एब्जॉर्व करता है, माता की एक्टिविटी, माँ के आंख से ही संतान को पता चलता है। माँ जो जो चीज देखेगी, जो जो चीज बोलेगी, वैसे ही संतान को है ना पता चलता है सब चीज। संतान भी समझता है। संतान समझना कब से स्टार्ट कर देता है, माता के गर्भ से ही। ऐसा नहीं कि जन्म के बाद नहीं, संतान समझना गर्भ से ही पता करता है। ठीक है, इसलिए संतान में अत्यधिक माता का गुण होता है। लेकिन बड़ा होने के बाद, जैसे ही जन्म होता है, जन्म के बाद क्या करते हैं, पिता सबसे ज्यादा उसका साथ देते हैं, पिता साथ में रहते हैं, पढ़ाना लिखाना पिता करवाते हैं ना। तो माता और पिता, यही अगर बात खुल जाए, जैसे हम बताए थे कि जीनोटाइप और फिनोटाइप बताए थे ना, जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो बताइए, जीनोटाइप में सबसे ज्यादा गुण संतान में किसका रहेगा, जीनोटाइप में माता का रहेगा। हमेशा याद रखना, किसका रहेगा, माता का रहेगा। और फिनोटाइप में सबसे ज्यादा गुण किसका रहेगा संतान में, पिता का रहेगा। कारण कारण जीनोटाइप क्या होता है, वह गर्भ से ही पता चलता है। हम बताए भी थे, जीनोटाइप में जो गुण आता है वो गर्भ से ही गुण आता है ना। वह गर्भ में किसका है, पिता का कि माता का, माता के। पिता तो गर्भवती बने नहीं सके, पिता गर्भवती बन तो है ना। तो माता का गर्भ में रहता है, तो बच्चा अभी तुरंत बोले एक्टिविटी सब समझता है। इसलिए जो बच्चा जीनोटाइप जो होगा, बच्चा में जीनोटाइप जो होगा अत्यधिक माता का होगा, और फिनोटाइप मतलब लक्षण प्रारूप, लक्षण कैसे कैसे करता है, वह किसका होगा, पिता का। पिता से ही देख करके संतान सीखता है। हमेशा संतान किसको देख करके ज्यादातर सीखता है, ज्यादातर सीखता तो माता को देख करके भी है, लेकिन अधिक की बात आए तो पिता को देख करके सीखता है। क्योंकि पिता उसका हर जगह साथ रहते हैं, है ना, पढ़ाई लिखाई सब चीज में। हालांकि माता भी पढ़ाई लिखाई में साथ रहती है, लेकिन जितना भूमिका पिता का रहता है बच्चा को संवारने में, पढ़ाई लिखाई सब चीज करने में, उतना माता का रहता है, लेकिन कम रहता है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो चलिए, तो यहाँ समझ में आया या नहीं आया, बताइए, यहाँ समझ में आया। इसमें है तो बौना और लंबा, मतलब है क्या, लंबा और बौना, लेकिन इसको, इस गुण को क्या कहेंगे, इसमें कौन सा गुण आएगा, कौन सा गुण आएगा, लंबा वाला गुण आएगा, लेकिन शुद्ध लंबा नहीं आएगा। यहां तक समझ में आ गया। ये था F1 पीढ़ी, ये क्या था, F1 पीढ़ी। अब चलिए F1 पीढ़ी से ही आगे बढ़ते हैं F2 पीढ़ी की ओर। F2 पीढ़ी, F2 पीढ़ी, F2 पीढ़ी में क्या किया पता है, F2 पीढ़ी में F1 पीढ़ी को ही 2 बार जनन कराया। जैसे ये F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी और F1 पीढ़ी दोनों का निषेचन करा करके F2 पीढ़ी लाया। हाँ कैसे, अब देखिए कैसे, अभी हम आप लोग को दिखा देते हैं F2 पीढ़ी कैसे आया। यहां देखिए, कैपिटल टी, F1 पीढ़ी में क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इससे जो संतति होगा, इससे जो संतति बनेगा, क्या क्या बनेगा, देखिए कैपिटल टी को कैपिटल टी से करेंगे मल्टीपल, क्रॉस मल्टीपल या क्रॉस निषेचन कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी। उसके बाद कैपिटल टी को किससे, स्मॉल टी से निषेचन कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब स्मॉल टी को कैपिटल टी से क्या कराएंगे, निषेचन कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब कैपिटल टी को स्मॉल टी से निषेचन कराएंगे तो क्या बनेगा, स्मॉल टी
स्मॉल टी। क्या यहां तक समझ में आया? कैसे कराए? दो सेम गुण वाले पौधों को क्या किए, एक साथ या आपस में निषेचन कराए। तो क्या क्या आया? कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। अब चलिए कैपिटल टी और कैपिटल टी को क्या कहेंगे? शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा। इसको क्या कहेंगे? लंबा और बौना, लंबा और इसको है ना, इसको और इसको क्या कहेंगे? लंबा और बौना। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? शुद्ध बौना। इसको क्या कहेंगे? अब चलिए यहां देखिए, इसको क्या कहेंगे? कैपिटल टी को क्या कहेंगे? शुद्ध लंबा। इसको क्या कहेंगे? शुद्ध लंबा। कैपिटल टी को क्या कहेंगे? शुद्ध लंबा। उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी को क्या कहेंगे? लंबा और बौना। लेकिन क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। लेकिन शुद्ध लंबा होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप जानते हैं, है ना। चलिए ये दोनों को तो हो गया, इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? शुद्ध बौना। चलिए यहीं से अब आप देख सकते हैं, दो क्या किए हम यहां? दो सेम गुण वाले पौधों को, मटर के पौधों को क्या किए? यहां निषेचन कराए। कौन कौन? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी को दोनों को कराए। तो क्या क्या बना? शुद्ध लंबा, लंबा और बौना और शुद्ध बौना। तो अब यहां देखिए कितने गुण प्राप्त हुए हमको? कितने गुण? पहला गुण लंबा का, दूसरा गुण लंबा और बौना का, और तीसरा गुण किसका? शुद्ध बौना। मतलब शुद्ध लंबा पहला गुण हुआ, शुद्ध बौना नहीं हुआ। इसको क्या कहेंगे? लंबा और बौना कहेंगे। ठीक है, ये क्या होगा? शुद्ध। क्या प्रकार के? 3 प्रकार के। अगर इसको हम अनुपात में बांटे तो, अनुपात में बांटे तो 3 प्रकार के नहीं, 4 प्रकार के। हम ये दोनों को एक साथ ही जोड़े हैं। ठीक है, तो 4 प्रकार का गुण आया। पहला आया शुद्ध लंबा, दूसरा आया लंबा और बौना, तीसरा आया लंबा और बौना, चौथा आया शुद्ध बौना। तो इसको अगर अनुपात में बांटे तो क्या होगा? 1 अनुपात 2 अनुपात, 2 अनुपात क्या? ये लंबा और बौना। ठीक है, अनुपात 1 ये आया। और इसको कहते हैं लक्षण प्रारूप। क्या कहते हैं? इसको क्या कहते? ओ ये इसको जीन प्रारूप कहते हैं। ओहो सॉरी, मिस्टेक हो गया। इसको क्या कहते हैं? जीन प्रारूप। सॉरी, गलती हो गया। इसको क्या कहते हैं? जीन प्रारूप। किसका? पौधा का। यही निकाला हमारा जीन प्रारूप। तो अगर कोई पूछे कि बताइए, अच्छा अभी नाम नहीं बताया, अब नाम सुन लीजिए। ये हमारा F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी खत्म हो गया। और ये दोनों को जनक पीढ़ी के बाद ये दोनों को जो बतलाया गया है ना, इसको कौन? मेंडल ने इसको क्या कहा? ये दोनों पीढ़ी को क्या कहा पता है? ऐसे पीढ़ी को एक संकर संकरण, एक संकर संकरण। इसको क्या कहा? एक संकर संकरण। समझ में आया? इसको क्या कहा? एक संकर संकरण। अब पूछे कि एक संकर संकरण में बताइए कि जीन प्रारूप कितना होगा? जीन प्रारूप का मान कितना होगा बताइए? 1 अनुपात 2 अनुपात 1, 1 अनुपात 2 अनुपात 1। एक संकर संकरण में जीन प्रारूप का मान या अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात। क्लियर? समझ में आ गया? आदित्य समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़े। अब यही देखिए, एक चीज हम बताए थे, यहां बताए थे कि गुण, सबसे ज्यादा गुण है ना इसमें। चलिए थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब चलिए एक चीज बोल रहा गया यहाँ, जीन प्रारूप। एक संकर संकरण में जीन प्रारूप तो निकाल लिए, लक्षण प्रारूप कैसे निकालेंगे? फिनोटाइप कैसे निकालेंगे? अब चलिए जानते हैं कि फिनोटाइप कैसे निकालेंगे। अच्छा इसमें आप बताइए कैपिटल टी स्मॉल टी में सबसे ज्यादा प्रभावी गुण किसका रहेगा? लंबा का। मतलब क्या? अगर ये इसको अगर हम 100% मान लिए, 100% मान लिए, तो बताइए
कि लंबा कितना परसेंट होगा? क्यों 75% होगा? 100% क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें इसलिए 100% में 100% नहीं होगा लंबा, क्योंकि इसमें बेशक ज्यादा हो लंबा, लंबा का गुण ज्यादा हो, लंबापन का गुण ज्यादा हो, लेकिन उसमें एक चीज याद रखिएगा, बौना का भी गुण है। क्या है? बौना का भी गुण है। उसको आप नहीं ना काट सकते, कहीं भी है लेकिन छुपल, छुपल कहीं भी हो लेकिन है ना, कहीं घुसकल है वो गुण, कहीं घुसकल है लेकिन है ना रे, है कि नहीं है? चलिए, तो इसलिए हमारा जो होगा ना, हमारा अगर 50% करेंगे दोनों बराबर होगा, लेकिन हमारा थ्योरी बराबर नहीं करता है, तो क्या होगा? लंबा का गुण कितना होगा? 75%। लंबा का गुण कितना होगा? 75%। और बौना का गुण कितना होगा? 25%। अब अनुपात में निकालो तो 75% को हम क्या मानेंगे? 3। 25 को अगर 1 मानते हैं, 75 को हम क्या मानेंगे? 3। तो इसका ये 3 हो गया, अब ये 1, तो इसको अनुपात में बनाएंगे तो 3:1 होगा। तो अगर कोई कहे कि एक संकर संकरण में बताइए लक्षण प्रारूप के बारे में, तो क्या बताएंगे? 3:1। लक्षण प्रारूप क्या है? 3:1। लक्षण प्रारूप क्या है? 3:1। क्या है? क्या है? अब चलिए एक चीज और जानते हैं, एक चीज और जानते हैं, थोड़ा सा एक दो ठो नाम रह चुका है बचल। अब बताइए इसमें कि ये जो है कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये दोनों में सबसे प्रभावी कौन? इस गुण में कौन प्रभावी? कैपिटल टी। तो जो प्रभावी होगा, जो प्रभावी होगा, उसका नाम, प्रभावी का ही दूसरा नाम क्या कहता है पता है? प्रभावी का दूसरा नाम है डोमिनेंट। प्रभावी का दूसरा नाम क्या है? डोमिनेंट। और चलिए, जो प्रभावी है, इसमें देखिए जो प्रभावी है उसका दूसरा नाम हम क्या कह सकते हैं? बायोलॉजी है तो आपको नाम याद रखना होगा, अंग्रेजी। प्रभावी, जो प्रभावी होगा, प्रभावी गुण को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? प्रभावी गुण को, प्रभावी गुण को। अब चलिए इसमें अप्रभावी गुण भी है कि नहीं है? 25% तो है, इसको 75% प्रभावी गुण है, तो इसको हम क्या कहेंगे दूसरा नाम से? डोमिनेंट। अब 25% है, इसका भी तो नाम लिखना होगा, याद रखिएगा, इसका नाम है रिसेसिव। इसको क्या कहते हैं? रिसेसिव। क्या कहते हैं? और प्रभावी गुण का दूसरा नाम, और प्रभावी गुण का दूसरा नाम, और प्रभावी गुण का दूसरा नाम। क्या समझ में आया? यहां तक क्लियर हुआ? एक संकर संकरण क्लियर, खुशी हुई जान करके? क्या आज से पहले जानते थे? नहीं जानते। आज मजा आ गया ना? एकदम मजा आने वाला है। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे? समीकरण के द्वारा या डब्बा से समझ लेते हैं, है ना? अब चलिए F2 पीढ़ी को हम थोड़ा सा, F2 इसको हम बढ़िया से डब्बा के द्वारा, मतलब डब्बा है ना, यहाँ डब्बा बनाया हुआ है, तो हम इसको थोड़ा सा और बढ़िया से जान लेते हैं। ठीक है, समझ में तो आ ही गया है ना? F2 पीढ़ी के बारे में पूछेगा, समझ में आ ही गया है ना? तो हम इसको लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं युग्मनज या युग्मक। युग्मक, घर बना दो। बोले थे मार्कर में इंक डालो रे, दिखाई देता है थोड़ा सा भी? है ना? यहां देखो क्या लिया, यहाँ कैपिटल टी लेते हैं, यहाँ स्मॉल टी, यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी। दिखाई देता है बोर्ड में? देखो हाँ, चलिए ये दोनों को क्रॉस मल्टीपल कराएंगे तो कैपिटल टी, इसको कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको स्मॉल टी। ठीक है, अब चलिए यहां लिख देते हैं जिन प्रारूप। जिन प्रारूप पूछेगा तो बताना 1:2, 2:1। ठीक है, लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप 3:1। क्लियर? क्लियर?
मजा आ गया? मजा आ गया? मस्त लगा क्लास? मजा आ गया? चलो मजा आ गया तो आज इस टॉपिक को यहीं तक रखते हैं, है ना? चलो।